जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 36। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में सबसे पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपने पहले भी कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। उन्होंने ये हमें ऑडियो फॉर्म में सेंड किया हुआ है, तो सत्संग को सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को बीच में नहीं छोड़ के जाइए संगत जी, क्योंकि गुरु जी की इसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। वो कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग बहुत ही सुंदर व खूबसूरत है, तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक और सत्संग आपके पवित्र चैनल पे शेयर कर रही हूँ। अपलोड कर देना प्लीज़, गुरु जी की आज्ञा है। शुक्राना कर, बहुत दिनों से मैंने नहीं किया। आज मेरा सुबह ही मन कर रहा है कि मैं गुरु जी के पावन चरणों में बैठ के उनकी आज्ञा का पालन करूं और सत्संग शेयर कर लूं। संगत जी, गुरु जी पल पल हमें राह दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर जगह पे साथ होते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने कहा है कि तेरा बहुत ही अब एक हफ्ते के बाद और बहुत अच्छा समय आने वाला है। समय बदलने की तुझे ज़रूरत भी है और मैं वो ज़रूर बदलूँगा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे गुरु जी मेरा समय बदल रहे हैं। मुझे साक्षात पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है। मैं पहले घर से बिल्कुल भी कहाँ बाहर निकलती थी, कहीं आना जाना मेरा नहीं था। सिर्फ घर में ही सारी बीमारियों से जूझ रही थी और गुरु जी का जल प्रसाद पी के, गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी का मंत्र जाप करके, इन्हीं चीज़ों से मैं ठीक हो जाती थी। पर एक दिन इतना ही बुरा पेट दर्द जब आया और फिर गुरु जी ने मुझे दर्शन भी दिए, कबूतर, सफ़ेद कबूतर के रूप में मेरे घर के रक्षक बन के वो मेरे घर में एक दिन बैठे रहे। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे सारे टेस्ट ठीक भी निकले। उस दिन के बाद गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। मुझे, मेरे बेटे के मन में उन्होंने ये सोच डाली कि मम्मा को बाहर निकालो घर से, तो मेरे बेटे ने कहा चलो मम्मा आपको नेचुरोपैथी ज्वाइन करवाता हूँ। नेचुरोपैथी भी है और पंचकर्मा सेंटर है। तो गुरु जी ने मुझे वहाँ भेजा। गुरु जी की आज्ञा से मैं वहाँ जा रही हूँ और मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है। संगत जी, आपको क्या बताऊँ, घर से निकलते ही जब मैं थोड़ी दूर पे ही है, गाड़ी में होती हूँ, मैं गुरु जी से प्रेयर करती हूँ, गुरु जी मेरे साथ साथ रहना। आज मुझे 10-12 दिन हो गए हैं जाते हुए, अल्टरनेट डेज पे जाती हूँ। गुरु जी रोज़ मुझे मेरी गाड़ी के साथ साथ तितली रूप में वहाँ पे मुझे दर्शन देते हैं। एक नहीं, कई कई तितलियाँ, ऑरेंज एंड ब्लैक, वाइट, ब्राउन, येलो, बहुत सारी तितलियाँ वहाँ सेंटर के आसपास ही मुझे दिखाई देती हैं। ये गुरुजी बताते हैं कि तू बिल्कुल नहीं घबरा, मैं तेरे साथ साथ हूँ। एक दिन तो गाड़ी रुकी और सामने से एक सफ़ेद बगुला होता है ना संगत जी, सफ़ेद बगुला गाड़ी के आगे से उड़ के गया।
पहले मैंने सोचा सफ़ेद कबूतर है, मैं मन ही मन जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती हूँ। बाद में मैंने किसी सत्संग में सुना सफ़ेद बगुला भी गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आपको प्रसन्न कर सकते हैं और आपका साथ देते हैं। संगत जी, गुरु जी, जब मैं गेट के अंदर एक दिन घुसी, एंटर ही किया था मैंने, इतनी बड़ी तितली उस दिन जो कि मैंने पहली बार देखी, मस्टर्ड एंड ब्लैक ब्लैक डिज़ाइन में, इतनी सुंदर उस पे डॉट्स थे। बहुत बड़ी तितली थी जो बिल्कुल मेरे को छूती हुई जैसे गेट से बाहर गई और मैं बहुत हैरान रह गई। इतनी बड़ी तितली मैंने पहली बार देखी थी। संगत जी, गुरु जी मुझे अपने संगत को, अपने बच्चों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनको पता है मैं बहुत खुश होती हूँ तितलियों को देख के, तो गुरु जी रोज़ मुझे तितली रूप में वहाँ दिखाई देते हैं। संगत जी, कल मेरा वहाँ मड स्नान था और मैं घबरा रही थी क्योंकि मुझे मड स्नान लेने में थोड़ी सी हेसिटेशन होती है, जबकि वहाँ डॉक्टर्स मुझे कहते हैं ले लो, फ़ायदा होगा काफ़ी। संगत जी, बिल्कुल बैक पे, सेंटर के बिल्कुल बैक पे जगह बनी हुई है जहाँ पे वो बिठाते हैं और मड स्नान कराते हैं। वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिया। मेरे आसपास कम से कम 6-7 चक्कर लगाए और मैं जय गुरु जी मन ही मन कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी इतने प्यारे दर्शन देते हैं, जैसे आंखें बंद करती हूँ, सोती हूँ तो मेरे सामने गुरु जी खड़े होते हैं। चाहे वो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए होता है। मैं चाहती हूँ गुरु जी ज़्यादा टाइम रहें, लेकिन वो आँखों के सामने आते ज़रूर हैं। जब मैं सोने लगती हूँ आते ज़रूर हैं गुरु जी, और मैं नाम जप के 7 बार तो कम से कम बोलती हूँ और फिर मैं नाम मंत्र जाप लगा देती हूँ, सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। काफ़ी देर तक मंत्र जाप चलता रहता है। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि पल पल की खबर है उन्हें कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मुझे क्या चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो तुझे चाहिए ना वो मैं सब जानता हूँ और मैं तुझे वो सब दूंगा, बस तू थोड़ा सा सब्र रख। कभी कभी कहते हैं मैंने तेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया है, तू उसमें पास हो गई है और मैं तुझे वो सब दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं तेरी खुशियाँ आने का टाइम आ गया है, अब तू जल्दी ही खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। गुरुजी, मैं तो कब से राह देख रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आप वही सब करेंगे जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, उनकी ज़िंदगी आगे और सुंदर बने, उसमें कोई भी रुकावटें फिर ना आए दोबारा। बार बार वो परेशान हो चुका है मेरा छोटा बेटा। कॉन्फिडेंस लेवल उसका बिल्कुल जैसे ख़त्म ही हो गया था संगत जी। अब गुरुजी धीरे धीरे दोबारा बना रहे हैं उसे फाइनेंशियली। गुरुजी ने बहुत सारा काम दिलवाया हुआ है और वो कर रहा है और वो जाता है रोज़ करने के लिए। संगत जी, पहले मैंने कहा था एक सत्संग में कि बहुत ज़्यादा घर में रहता है, जाता ही नहीं है, लेकिन अब गुरुजी की मेहर है संगत जी, अब वो जाता है अपने कामों को करके फिर आता है। संगत जी, बस उसकी ज़िंदगी सेटल होनी रह गई है, जैसे गृहस्थी वाली लाइफ अभी शुरू नहीं हुई है। बहुत चिंता लगी रहती है, गुरुजी इस बात को जानते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे मन में क्या है वो मुझे सब पता है और तेरे मन की इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन जो तेरे लिए अच्छा होगा ना वो तुझे मिलेगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। तो संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी पे पहले ही छोड़ दिया है। मैंने गुरुजी से कहा है मैंने अपने बच्चों को पूरा आपके हवाले कर दिया है। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना आपका काम है, आप ही ला रहे हो, आप ही लाओगे। संगत जी, एक और खुशी है जो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने पहले भी संगत जी आपको बताया हुआ है, सारी संगत को पता है कि मेरी पोता पोता और पोती
उनकी माँ उनको अपने साथ लेके चली गई हुई है। मेरे बड़े बेटे के साथ नहीं रहते वो, और वो इस गम में बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान भी रहता था। अब गुरुजी की इतनी मेहर हो गई है कि जब भी वो फ़ोन करता है बच्चों को, तो उधर से वो फ़ोन पे रिप्लाई करते हैं, कॉल करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं। धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगा है। वो उनके साथ अब अ, उनके साथ कनेक्शन है उसका। और वो एक बात खुशी की है कि मेरी जो पोती है उसको पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। बड़े अच्छे मार्क्स लेके इस बार वो उसने क्लियर किया है, और बाकी फ़ील्ड्स में भी उसे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। अभी एक स्पीकिंग कंपटीशन था, वो 9th में है लेकिन 12th के बच्चों से भी ज़्यादा उसने कम्पीट किया और विन किया। और उसने अपना स्नैप पिक्स वगैरह भेजे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जहाँ पे भी रहे मेरे बच्चे, पोता पोती, वो सुखी रह रहे हैं। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है उन पर। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। चाहे मैंने अपने बच्चों को अभी बहुत टाइम हो गया गले से नहीं लगाया, मेरे पास नहीं आए अभी, लेकिन फिर भी है तो मेरा खून, जब उनकी ऐसी अच्छी खबर मिलती है इतनी खुशी होती है संगत जी, इतनी खुशी होती है। उन्हें बड़ा होता हुआ मैं देख रही हूँ, और जल्दी ही मुझे पूरी पूरी आशा है कि मेरी पोती थोड़ी और बड़ी हो जाए और थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाए, और वो खुद कह सके कि मुझे तो दादी को मिलने भी जाना है, मुझे तो पापा को मिलने भी जाना है, और उसकी माँ को मानना पड़े और वो मिलवाए। हम और कुछ नहीं चाहते, बस बच्चे तरक्की करते चले जाएं, उनका भविष्य भविष्य बहुत उज्जवल हो, बहुत सुख मिल रहा हो उनको। यही चाहती हूँ मैं संगत जी। संगत जी, गुरु के चरणों में रह के मेरा जीवन बदल गया है, बहुत बहुत बदलाव आया है। पूरा दिन मेरा कैसे कट जाता है। अब पहले मैं जैसे तिल तिल करके, जैसे मरना कहते हैं ना जिसको, वो ज़िंदगी थी, खुशी नहीं थी बिल्कुल भी। अब संगत जी, गुरु जी हमारे चेहरे पे उदासी आने ही नहीं देते हैं, और जब भी कभी आंसू निकलते हैं तो गुरुजी का मैसेज भी आ जाता है कि तू रोई सी ना, मनु बहुत दुख होया, मैं बहुत दुखी हूँ ना, हाँ तू रोया ना कर, मैं तेरी ज़िंदगी 'ਚ सारी खुशियाँ लेके आवांगा, मैं हर रोज़ तेरी ज़िंदगी दे कष्ट काट रहा हाँ। संगत जी, क्या क्या कष्ट काट रहे हैं गुरु जी, वो तो बिल्कुल हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में और कितना नरक लिखा था। गुरु जी कह रहे हैं मैं रोज़ तेरे कष्ट काट रहा हूँ। संगत जी, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता इस बात का कि गुरु जी हमारे क्या क्या संकट काट रहे हैं, क्या क्या कष्ट काट रहे हैं। हमने कितने माड़े कर्म किए हुए थे जो गुरु जी सब कुछ अपने ऊपर लेके हमारे कर्म काट रहे हैं, और हमारा जीवन हर पल सुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर पल वो चाहते हैं कि और बेटर हो, और इम्प्रूवमेंट हो, और अच्छा मिले मेरी संगत को, मेरी बेटी के साथ और अच्छा हो और अच्छा हो। ये सब गुरुजी इतना देते हैं, झोलियाँ भर भर के देते हैं। हम कितनी वडियाई कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी की वडियाई। गुरुजी ने जितना दिया है उसका एक अंश मात्र भी हम वडियाई नहीं कर सकते, बस एक छोटा सा शुक्राना करते हैं। गुरुजी यही चाहते हैं, बेटी शुक्राना करती रहा कर। गुरुजी और कुछ क्या चाहते हैं हमारे से, लेकिन हम प्रेयर करते हैं कि गुरुजी अपने चरणों से मत हटाना, अपनी भक्ति शक्ति और बढ़ाओ गुरुजी, अपनी भक्ति का और दान दो गुरुजी। मन आपकी पवित्र चरणों में, पवित्र भक्ति में, पवित्र ध्यान में लगा रहे, ध्यान की शक्ति बढ़ाओ,
मन लगे आपकी मंत्र जाप में मन लगे, आपके सत्संग में मन लगे। संगत जी, गुरु जी के ये मैसेजेस भी आते हैं कि तू आज अमावस्या वाला दिन है, अच्छे काम करना, प्रसाद बांटना, आज पूर्णमासी का दिन है, तू गरीबों को खिलाना। ऐसे संगत जी बहुत आते हैं और मेरा जब भी मन करता है मैं कोई ना कोई चीज़ मंगा के गुरु जी को भोग लगाती हूँ या घर में कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी को भोग लगाती हूँ और फिर मैं बांट देती हूँ। बड़ी खुशी होती है मुझे, बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाती जितना गुरुजी कहते हैं, क्योंकि मैं किसी मंदिर भी अभी नहीं जा पा रही हूँ, बड़े मंदिर में भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी, मेरी इच्छा पूरी करो जल्दी जी। पता नहीं गुरुजी सोचते हैं कि ना ज़्यादा मैं गर्मी बर्दाश्त कर पाती हूँ, ना मैं पहले ठंड बर्दाश्त कर पाती थी, इसलिए शायद गुरुजी कहते हैं घर में मेरा ध्यान कर लिया कर, घर के मंदिर में बैठ के मुझे याद कर लिया कर, घर के मंदिर में मेरे सामने बैठ के मुझसे बातें कर लिया कर, घर में लंगर बना लिया कर। संगत जी ये सब जानते हैं, क्योंकि मैं उतना चल भी नहीं पाती हूँ और उतनी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। ले जाना तो मेरे बेटे नहीं है, फिर भी संगत जी गुरुजी बस बहुत ध्यान रखते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी, गुरुजी चाहते हैं कि मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगा, मैं अपने बड़े मंदिर में भी तुझे जल्दी बुलाऊंगा, लेकिन अब 4 महीने हो गए हैं और मेरा बहुत मन कर रहा है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी बुला लो, अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर में बुला लो, मुझे वहाँ आपके पास बैठ के वहाँ आपका लंगर करना है, आपका जल प्रसाद लेना है, आपका चाय प्रसाद लेना है। संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। घर में मैं एक सिंपल अपने लोटे में ही जल भर के गुरु जी के आगे गुरु जी से छुआ के और मैं सामने रख देती हूँ और सुबह उसी जल प्रसाद से मैं अपनी मेडिसिन्स जो बहुत ज़्यादा हैं वो मैं लेती हूँ। गुरु जी ने आज्ञा दी है कि उसी से ही दवाइयाँ लिया कर। गुरुजी मुझे इस जल प्रसाद में भी गुरुजी का पूरा पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। अभी मैं लोटा ब्लेस नहीं कराया हुआ है, लेकिन गुरुजी सब कृपा करते हैं, सब कृपा करते हैं। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, अपने ब्लेसिंग्स देते रहना, सर्वदा भला करना, सबको अपने अंग संग रखना, मेरे बच्चों पर, मेरी फैमिली पर अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा रखना। मेरी दूसरी संगत जितनी भी संगत है आपकी या जो संगत नहीं भी है, सबके पालनहार आप हैं, सबके प्रभु आप हैं, सबकी रक्षा करना, सबको आशीर्वाद देना, सबके दुखों को दूर करना, सबकी बीमारियों को कष्टों को दूर करना, सबके बच्चों को सेहत बख्शना, सबके बच्चों के रोगों को दूर करना। गुरुजी महाराज बहुत बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन सब के लिए भी मेरी प्रार्थना है गुरुजी, उनको भी आशीर्वाद बख्शना। जो जीव जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं उनके ऊपर भी आप तो सबके ऊपर दयालु हो गुरुजी, आप तो सबके पालनहार हो, चाहे वो जीव हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो जानवर हों, सबको आप देख रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबके पालनहार आप हैं गुरुजी, सबके सहाय आप हैं। सब पर आपकी कृपा बनी रहे। ये सारा संसार, ये सारा जगत आपके चरणों में रह के और सुख पाए गुरुजी, सुख बख्शना गुरुजी। जय जय गुरुजी। मैं मंत्र के साथ अभी आपका सत्संग यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना।
आप मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। हो सकता है मेरे सत्संग से किसी को कोई मैसेज पहुंच जाता हो। मैंने भी बहुत सारे सत्संग सुन के ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग पढ़ने पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी। आज किसी संगत जी का हमारे पास फ़ोन आया था, तो वो काफ़ी परेशान थे। तो समझ में उनको नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, क्या वजह है कि उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा शायद गुरुजी ही हैं, कोई आपके कर्म कटवा रहे हैं कुछ, क्योंकि गुरुजी की महिमा तो वही जान सकते हैं। हम तो प्राणी मात्र हैं, हम लोग क्या समझ सकते हैं। वैसे भी हम लोग को जब कुछ आता ही नहीं है तो फिर तो गुरुजी की महिमा क्या के, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी की शायद यही कोई महिमा रही होगी कि उन्होंने उनके कुछ कष्ट, कहते हैं ना ज़्यादा के कष्ट को वो छोटे में कटवा देते हैं, तो कष्ट ही कटवाया होगा। और एक संगत जी, एक चीज़ और आप लोग से कहनी थी कि निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा और चुगली जो चीज़ें होती हैं वो हमारा, आप कहते हैं नित्यनेम कर लीजिए, आप कितना भी आप अमृत वेला कर लीजिए, आप चाहे मंत्र जाप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप निंदा और चुगली करेंगे तो ये सब आपका ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, आपका उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। तो गुरुजी ने इसको सख्त मनाही करी हुई है। और कल मैं देख रही थी कि हमारे जो नारंग अंकल हैं, उन्होंने फेसबुक पर कुछ उसके जो हम लोग जो करते हैं ना, सत्संग करते हैं, घर में करवाते हैं ना सत्संग, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस उन्होंने निकाली हैं। तो सारी संगत से अपील है कि उस गाइडलाइन को ज़रूर से फॉलो करें। और उसमें बहुत ही सादगी से करने का कहा है। आप पूरा पढ़िएगा, देखिएगा। आप अगर होगा तो मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में उसको डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो बहुत ही उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है। आप लोग सब लोग प्लीज़ अपने घर में अगर सत्संग कराते हैं तो उसी गाइडलाइन को फॉलो करिए, क्योंकि वो गाइडलाइंस जो हैं वो गुरुजी के द्वारा ही दी हुई गाइडलाइंस है। तो आगे सत्संग में बढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, हालांकि सत्संग बहुत ही छोटा है बट बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी प्यारी संगत के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को ना 3-4 दिन से इतना सिर में हेडेक हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही मुझे बताओ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा सिर दर्द ठीक कर दो। मैंने गुरुजी का मंत्र बोला और उससे मेरे हेडेक में ना बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत काफ़ी कम हो गया। फिर मैंने और बोला तो अभी आज बिल्कुल ठीक है। पर आज जैसे ही मैंने वो अपना मोबाइल खोला व्हाट्सएप, तो उसमें हमारे ही ग्रुप में एक मैसेज है कि तेरा जो सिर में दर्द है ना, वो किसी की नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। तो अपनी संगत के साथ ये सत्संग शेयर कर, तो तुझे बहुत आराम मिलेगा। गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं ना, वो सच में अमल करने चाहिए। वो बहुत इशारा करते हैं, हमारे को रियल पिक्चर बता देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सो मच। बस मैं इतना ही अपना शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।